Hello dear students, welcome again to my online classes. Today we will discuss one of the important topic as per the competitive examination point of view. The topic is muta rotation. Last lecture में हमने देखा कि 5 कार्बन और 6 कार्बन वाले शुगर जो होते हैं वो प्रिडोमिनेंटली एग्जिस्ट करते हैं रिंग स्ट्रक्चर में, और रिंग्स में नया कायरल कार्बन बनता है और उस पे जो कन्फिग्रेशन होती है OH और H की, इनके साथ एल्डोहेक्सोसिस की या OH और एंड CH2OH की, तो ऑन दैट बेसिस पे दो फार्म्स होते हैं these हेक्सोसिस के अल्फा एंड बीटा एनोमर्स, जिनको हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा एनोमर्स। और इन अल्फा और बीटा एनोमर्स की जो अगर हम देखेंगे ना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर टोटली डिफरेंट in the two these alpha and beta. So the alpha and beta anomers differ in their physical and chemical properties. The second point is one of the important property which we will take here, that is called as the specific optical rotation. Specific optical rotation, अगर हम ये प्रॉपर्टी ले लेंगे अल्फा डी ग्लूकोज की, the specific optical rotation of alpha D glucose is plus 112.2 degree, while as the specific optical rotation of beta D glucose is plus 18.7 degree. When either of, चाहे आप अल्फा डी ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करें या बीटा डी ग्लूकोज को, दोनों में से एक को, ईदर ऑफ दिस दीज एनोमर्स, चाहे आप अल्फा एनोमर को डिसॉल्व करें वाटर में या बीटा एनोमर को ग्लूकोज की, बीटा एनोमर आप ग्लूकोज को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन है ये इट स्लोली चेंजेस, ये चेंज होती है स्लोली till it reaches to the equilibrium value. The equilibrium value of this anomer, जो specific optical rotation value at equilibrium of the solution containing either the alpha D glucose or the beta D glucose is plus 52.7. So we can say whether अगर हमने अल्फा डी ग्लूकोज को डाला है पानी में तो ये ऑप्टिकल रोटेशन डाउन हो गई इक्विलिब्रियम में तक पहुंचते पहुंचते, तो 112.2 से 52.7 आया, या अगर हमने बीटा डी ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व किया तो जो सोल्यूशन बन गया, तो उसमें भी ऑप्टिकल रोटेशन चेंज आ गई इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते, तो इक्विलिब्रियम में ये बीटा डी ग्लूकोज को तो या तो इंक्रीज होगा, तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ द sugar solution when the sugar solution reaches at the equilibrium. This phenomena of changing of the specific optical rotation when either of the anomer, either alpha or beta anomer is dissolved in a water, and this change in the specific optical rotation is called as muta rotation. अगर हम दिस ग्लूकोज की बात करेंगे at an equilibrium, the specific optical rotation will be 52.7 degree, but the glucose will be consisting of 63.3% of beta anomer. कितना होगा, बीटा एनोमर होगा इक्विलिब्रियम पे 63% ऑफ द ग्लूकोज, while as the rest of that is the 36.4% will be of the alpha anomer. So this was all about the म्यूटा रोटेशन. सो सिंपली लास्ट में मैं फिर से डिफाइन करूंगा कि जब हम किसी भी एनोमर को, चाहे अल्फा एनोमर या बीटा एनोमर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वहां पे सॉल्यूशन बनेगा, उनकी ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होती है टिल इट रीचेस टू द इक्विलिब्रियम रेशियो 52.7. और अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो इस चेंज को हम कहते हैं चेंज इन द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन व्हेन ईदर ऑफ द
anomer is dissolved in the water is called as the muta rotation। और अगर हम इक्विलिब्रियम वैल्यू देखेंगे ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज को जब स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन उस वक्त 52.7 होगा, तो उस वक्त 63% होगा उस सोल्यूशन में, 63.3% होगा बीटा एनोमर और 36.4% होगा अल्फा एनोमर ऑफ द ग्लूकोज। तो दिस इज इंपॉर्टेंट एज पर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम सच एज द नीट एंड CSIR UGC नेट। तो पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो ये